शायद बताया हुआ है, बड़े ध्यान से सुनना। मान लीजिए कि सब्जी बनाना हमारा काम है, सब्जी बनाना काम है, हमने सब्जी बनानी है आज। सबसे पहला काम क्या होगा? सब्जी खरीदना। सब्जी खरीदने में मान लीजिए आपको 5 मिनट लगे, 5 मिनट में आप सब्जी खरीद कर ले आए, खरीद कर ले आए। अब जो है हमारा काम क्या होगा? सब्जी को धोना, ठीक है। और सब्जी धोने में मान लीजिए आपको 5 मिनट और लग गए, 5 मिनट और लग गए, सब्जी धोने में 5 मिनट लग गए। अब मैं लिख नहीं रहा, वैसे ही बता रहा हूं, सब्जी धोने में 5 मिनट लग गए। अब हमारा काम है सब्जी काटना। लेकिन उधर से एक और काम होता है, आप अगर सब्जी कभी बनाई है तो आपको पता होगा कि तड़का लगाना एक काम होता है। तड़का जानते हो, प्याज वगैरह का तड़का लगाते हैं। अब अगर देखें तो ये काम तो हो चुका है, सब्जी धोई जा चुकी है। अब हम अगर देखें कि प्याज का तड़का लगाना है, मैंने बोला मेरे छोटे भाई फ्री बैठा है यार, इधर लल्ले, इधर कहा प्याज काट, इधर बैठ प्याज काट। कह दो भैया क्या कर रहे हो यार, मुझसे काम, हाँ काम कर, मैं इधर से काम कर रहा हूँ, सब्जी काट रहा हूँ, तो इधर से प्याज काट, ठीक है। प्याज काट के तो तड़का चढ़ाना स्टार्ट कर, मैं इधर से ये काम करता हूं। अब मेरे ध्यान से सुनना, मैंने क्या किया, इधर गया और ये बंदा इधर, दो पैरेलल काम चला लिए, दो पैरेलल काम चलाइए। यहां सब्जी काटने का काम आ गया, सब्जी, ठीक है, बड़े ध्यान से समझना, बहुत ही देसी से एग्जांपल है। ये सब्जी काटना काम आ गया और ये प्याज काटना का काम आ गया, प्याज काटना ये काम आ गया। आपको इसको लगे मान लीजिए 10 मिनट लगे सब्जी काटने में, और प्याज काटने में उसको लगे 2 मिनट। मान लीजिए जल्दी काट, भाई प्रोफेशनल है, कच 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 काट दिया, ठीक है। और उसके बाद उसने प्याज जो काटा, उसके बाद वो तड़का लगाना स्टार्ट कर दिया, उसने इधर तड़का लगाना स्टार्ट कर दिया, तड़का, ठीक है, लगाया तड़का लगाना, ठीक है। और इसको तड़का लगाने में मान लीजिए 5 मिनट इधर लगे, 5 मिनट इधर लगे। अब देखो इसको 10 मिनट लगे सब्जी काटने में, सब्जी काटने में 10 मिनट लगे। अब बात को समझो, ये 2 मिनट, ये 5 मिनट, 7 मिनट लगे, इसको 10 मिनट लगे सब्जी काटने में। लेकिन जब तक ये दोनों काम कंप्लीट नहीं होते तब तक नेक्स्ट काम नहीं हो सकता। क्या? क्योंकि दोनों को कुकर में डालकर सब्जी बनानी है। अब क्या था, ये था सब्जी काटने का काम, ये और ये दोनों मिलने थे आगे जाकर, ये दोनों मिलने थे आगे जाकर। ये क्या था? सब्जी काटने का। और अगर इसको पता होता, या तो ये करो 2 और 5, ये 10 मिनट लगे थे, मान लीजिए 10 मिनट लगे, 2 और 5 7 मिनट लगे, या तो ये 3 मिनट बाद में फ्री बैठा रहे बंदा, बाद में फ्री बैठा रहे, या लेट शुरू करवा लो इससे काम। बात समझ रहे हो? देखो ये 0 मिनट थे, ये 0 मिनट थे, 0 मिनट पे काम शुरू हो गया, 5 मिनट बाद ये काम शुरू हो गया, और ये काम जो है ये 5 मिनट बाद हो गया, ये 10 पे शुरू हो गया, 10 पे, या तो ये 10 मिनट बाद ये तो शुरू करना ही पड़ेगा सब्जी काटना, इसको नहीं वेट करा सकते सब्जी काटने वाले को, 10 मिनट पे शुरू करना ही पड़ेगा। लेकिन अगर इसको हमको देखे ना, इसको प्याज काटना और ये, इसको 3 मिनट लेट किया जा सकता है, 3 मिनट लेट किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि भाई साहब इधर लग रहे हैं 7 मिनट, इधर लग रहे हैं 10 मिनट, इधर लग रहे हैं 10। इसको मैंने बोला ना कि मेरे पास मान लीजिए पंजाब में पहुंचना है, तो आपको वो बंदा लेट चल सकता है, ऐसे ये सब्जी काटने का काम लेट कर सकता है कि 7 मिनट लगेंगे, 3 मिनट मैं लेट शुरू करूंगा तो भी प्रोजेक्ट डिले नहीं होगा, और ये बाद में सब्जी यहां पर बनेगी, सब्जी यहां पर बनेगी और सारे लोग सब्जी खाएंगे, सब्जी खाएंगे। अब ये जो पाथ है भाई साहब, ये जो पाथ है, ये वाला ये क्रिटिकल पाथ है, ये क्रिटिकल पाथ है, इसको आप कभी भी डिले नहीं कर सकते हो। ये क्रिटिकल पाथ है, बड़ा क्रिटिकल काम है भाई साहब। इस बंदे को आप ये नहीं कह सकते वेट कर ले, कोई बात, इसको कह सकते हो कितने, 3 मिनट का वेट करवा सकते हो। और 3 मिनट जो आप चाहते, देखो हम यहां पे 3 मिनट की बात कर रहे हैं, अगर आपका प्रोजेक्ट चल रहा है और 3 दिन हो, तो 3 दिन की लेबर की सैलरी देनी हो, तो हम कहेंगे 3 दिन बाद आना। उन लेबर्स को कह दिया कि 3 दिन की सैलरी बचाने के लिए उनको 3 दिन बाद आना, कोई बात नहीं, आराम से शुरू कर लेंगे, 3 दिन है हमारे पास।
ये क्रिटिकल नहीं है, ये क्रिटिकल है। क्रिटिकल क्या होता है? जिसको आप डिले नहीं कर सकते हैं। आप पेशेंट कहते हो कि पेशेंट क्रिटिकल है, जो क्रिटिकल पेशेंट है उसके ऊपर कभी भी ऐसा नहीं होता कोई बात नहीं डॉक्टर आराम से आ जाएगा, कोई बात नहीं, कोई चक्कर नहीं है। आप समझ रहे हो? जब इमरजेंसी होती है तो डॉक्टर भागते हैं क्योंकि वो क्रिटिकल कंडीशन होती है। 1 मिनट भी डिले नहीं कर सकते। एम्बुलेंस के ऊपर लाल लाइट लगाकर और इतनी जोर से हॉर्न बजा रहे हैं क्यों? क्रिटिकल है, वो पेशेंट क्रिटिकल है। और इसके लिए पेशेंट अगर क्रिटिकल है उसके लिए हमें रोक नहीं सकते, टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। तो यही क्रिटिकल पाथ है, क्रिटिकल पाथ है। इस पाथ को फाइंड करना होता है जिससे प्रोजेक्ट डिले ना हो जाए। देखो कोई भी काम अगर मैंने बोला 10 मिनट पे ये काम शुरू हो जाए तो होना चाहिए। इसमें कोई भी हमारे पास ऐसा फालतू का टाइम नहीं है कि डिले कर सकते हैं। लेकिन इस पाथ में अगर जाओगे तो 3 मिनट का फालतू का टाइम है हमारे पास। 3 मिनट हम टेंशन नहीं लेंगे इस पाथ के थ्रू, 3 मिनट हमारे बच रहे हैं। ये आम सी एग्जांपल है, लेकिन कंपनी में अगर देखोगे बड़ी बड़ी बातें करोगे, दिनों में हफ्तों में बात करोगे तो वहां पे निकल आएगा कि कहां पे हमारे पास फालतू टाइम है इस काम में, और इस काम से मजदूर उठाकर वहां लगाए जा सकते हैं। ये वाले मजदूर अगर फ्री बैठे इनको छुट्टी देकर पैसे बचाए जा सकते हैं। ये वाले मजदूर अगर फ्री है तो कोई और काम करवा सकते हैं, कुछ भी इधर उधर कर सकते हैं। तो 2 पैरेलल काम चला सकते हैं। चल सकता है 2 पैरेलल तो चलाओ, नहीं चल सकता तो क्या कर सकते हैं। ठीक है बात, सॉरी, समझ आई। चलिए आगे चलते हैं, एक और क्वेश्चन करेंगे और क्वेश्चन के थ्रू हम कुछ बात समझेंगे। ओके, इस क्वेश्चन के थ्रू एक और बात समझेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं आपको लिखवाता हूं, उसके क्वेश्चन के बेस पे आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, चलिए पहले ये एक और इसी तरह का नेटवर्क डायग्राम बनाओ। ठीक है, एक और बनाओ। धीरे धीरे आगे चलते हैं, भागते हुए आगे नहीं चलेंगे। ठीक है, आराम से चलेंगे हम। ऐसे कुछ है, ठीक है। और ये हमारे 3 यहां पे बना लीजिए। ओके, चलिए हमारे पास इसमें भी लिख लीजिए ऑपरेशन है, यहां पे ऑपरेशन। इसमें पहला ऑपरेशन कौन सा है, प्री कौन सा है और पोस्ट कौन सा है, पोस्ट ऑपरेशन और प्री ऑपरेशन। ठीक है, इसमें लिख लीजिए ए बी सी डी ई एफ। ए से पहले कोई नहीं है, ए से पहले बी से पहले ए है, बी से पहले ए, सी से पहले भी ए है, डी से पहले बी है, और ई से पहले सी है, और एफ से पहले ई और डी है। प्री वाले बताए हैं, इसमें ये पोस्ट नहीं बताया, इसको रब करो, इसको यहाँ पे टाइम बताया हुआ है, यहाँ पे डेज बता रखे कितने दिन लगेंगे इस सब का काम को। ए काम जो भी आपका ए वाला जो ड्यूरेशन है उसका 2 दिन है, इसके 3 दिन है, इसके 3 दिन है, इसके 4 दिन है, इसके 3 दिन है और इसके 4 दिन है। और इसमें बोला गया है कि नेटवर्क डायग्राम बनाओ और प्लस नेटवर्क डायग्राम आप बनाइए, और साथ में हमें बताइए कि इसका क्रिटिकल पाथ कौन सा होगा। फाइंड क्रिटिकल पाथ, ये भी हमें बताइए, क्रिटिकल पाथ भी हमें बताइए। हाँ जी लल्लुओ, समझ आ रही है या नहीं? लल्लू राम, क्या करें आप सबका। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे अगर मैं इस तरह से सर्कल बना लेता हूं, नेटवर्क डायग्राम बनाने की ट्राई करते हैं हम। यहां से नेटवर्क डायग्राम मान लीजिए कि इस तरह से हम ये इवेंट को शो करेंगे। इवेंट जो है नंबर 1 2 इस तरह से शो कर देंगे, मान लीजिए 1। ठीक है, और हमारे पास ए ऑपरेशन होगा। ठीक है, फिर होगा बी से पहले जो है वो ए है, तो इसका मतलब क्या है, ये देखो मैं ए ऑपरेशन बनाता हूं, कोई ये ए ऑपरेशन बनाया, ये ए बना दिया। ए जो है, ए से पहले वाला ऑपरेशन कोई है, ए से पहले का कोई ऑपरेशन है, ए से पहले कोई भी नहीं है, तो मतलब ए स्टार्टिंग ऑपरेशन है। और उसके बाद हम यहां पे बना देंगे, ये इस तरह से बना देंगे बच्चे, ये बना दिया। अब देखो, अब बड़े ध्यान से देखना, समझ आ जाएगा आपको। ए
के बाद कौन सा, देखो ये प्री है तो ये पोस्ट होगा, मतलब बी से पहले ए है तो ए के बाद क्या होगा, बी। हम उल्टा देखेंगे तो ज्यादा इजी रहेगा, ए के बाद बी और ए के बाद सी। इसके पहले देखोगे ना कंफ्यूजन सी हो जाती है यार, ये क्या है, उल्टा देखो, ए के बाद बी और ए के बाद सी। ये सिंपल सी बात है, मतलब ए से दो बाद में दो एक्टिविटी निकल रही है। कौन सी एक्टिविटी निकल रही है, दो, एक तो निकल रही है हमारे पास बी और दूसरी निकल रही है सी। ये हमारे पास एक्टिविटी यहां से बाहर की ओर आ रही है, ये हमारा कोई इवेंट है। ओके, ये हमारा बन गया। अब भी उल्टा चलिए, अब भी उल्टा चलिए, क्या, बी के बाद डी है और सी के बाद ई है, बी के बाद डी और सी के बाद ई, तो मैं फिर से वही बनाऊंगा, बी के बाद डी, बी के बाद डी बना देंगे और सी के बाद ई बना देंगे, सी के बाद ई बना देंगे, ऐसे, ठीक है। और उसके बाद हम यहां पे एक सर्कल बना देते हैं, यहां पे एक सर्कल बना देंगे। ओके, ये बना दिया मैंने, और ये क्या है, बी के बाद डी और सी के बाद ई, ऐसे बना दिया। अब देखो ई और डी के बाद क्या है, एफ, दोनों साथ लिखे हुए, ई और डी के बाद एफ। उल्टा उल्टा देखो, बस कुछ नहीं, अपने आप समझ आ जाएगा। एफ जो है वो ऐसे जाएगा, एफ, तो हम दिखा देंगे कि ये क्या है, एफ। बात समझ आ गई या नहीं, बात समझ आ गई या नहीं, ठीक है। चलिए, ये इवेंट हमारा खत्म हो गया। लीजिए, अब हम क्या दिखाएंगे कि ड्यूरेशन देखो, ए काम करने में 2 दिन लग रहे हैं, ठीक है, इसको कलर कोई और से, 2 दिन लग रहे हैं, और बी काम करने में 3 दिन लग रहे हैं, 3 दिन, और सी काम करने में 3 दिन लग रहे हैं, डी काम करने में 4 दिन लग रहे हैं, ई काम करने में 3 दिन लग रहे हैं, और एफ काम करने में 4 दिन लग रहे हैं। अब आप खुद देखो, अगर मैं इधर से जाता हूं 2 3 5, 5 और 4 9, 9 के बाद आगे आना है यहां, मतलब इधर से आए तो 9 दिन है हमारे पास काम करने को, और इधर देखें तो हमारे पास 2 यहां से आया था, 3 5 और 3 5 और 3 8, यहां से थे 9, यहां से 8, मतलब ये वाला रास्ता जो है 1 दिन डिले किया जा सकता है, ये वाला रास्ता 1 दिन डिले किया जा सकता है। अगर मैं 1 जनवरी को ये काम शुरू करता हूं, मान लीजिए, मैं एग्जाम्पल जो है उसी तरह से एग्जाम्पल ले लीजिए ताकि आपको एग्जाम्पलों से समझ आ सके क्या कह रहा हूं मैं। 1 जनवरी को ये काम शुरू किया, और देखिए 1 जनवरी को स्टार्ट किया, 1 को कर लिया, 2 को कर लिया, ये काम हो गया। 3 जनवरी को ये स्टार्ट कर दिया, 3 जनवरी को आगे वाला ये शुरू कर दिया, ये वाला काम 3 जनवरी को स्टार्ट कर दिया। 3 4 और 5, 5 को ये स्टार्ट कर दिया, 5 जनवरी को ये स्टार्ट कर दिया, 5 जनवरी को। तो हमारे पास देखिए 3 4 और 5, हाँ 6 को स्टार्ट होगा ना, देखना, ध्यान से देखना, 1 जनवरी को खत्म किया, 2 को खत्म किया, 3 को स्टार्ट कर दिया, 3 4 और 5 6 को स्टार्ट कर दिया, ये कौन से स्टार्ट कर दिया, 6 जनवरी को, 6 को किया, 7 8 9 को किया, और 10 जनवरी को आगे वाला स्टार्ट कर दिया, 10 जनवरी को, 10 जनवरी को आगे वाला स्टार्ट कर दिया, ठीक है। ये हो गया ना, देखो 6 को किया, 7 को किया, 8 को किया, 9 को, 10 को ये स्टार्ट कर दिया, 10 11 12 13, तो 13 जनवरी तक हमारा डेट कंप्लीट हो जाएगी, हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा 13 जनवरी। और अगर इसको देखें, अब देखो बड़े ध्यान से देखना, इसको अगर देखोगे 3 जनवरी को मान लो शुरू कर दिया, इसको 3 जनवरी को मान लीजिए शुरू कर दिया इस काम को, 3 जनवरी को ये सी काम, 3 4 5, तो मैं कितनी जनवरी को अगला स्टार्ट कर सकता हूं, ये कर सकता हूं 6 जनवरी को, 6 जनवरी को स्टार्ट कर सकता हूं, ये वाला 6 जनवरी को ये स्टार्ट करके 6 7 और 8, ये तो मैं 8 तारीख को खत्म करके बैठ जाऊंगा। बात दिख रही है यहां पे, 9 तारीख जो है वो फालतू की पड़ी है, 9 तारीख। अगर मैं 6 जनवरी को ये 3 जनवरी को स्टार्ट कर लेता हूं, यहां वाला सी वाला काम 3 तारीख, मैं देखो यहां लिख देता हूं 3 तारीख 4 तारीख और 5 तारीख को ये काम कर दिया मैंने, ठीक है। और 6 तारीख 7 तारीख और 8 तारीख को ये काम कर दिया मैंने। अब 9 तारीख के लिए एक तारीख ऐसी है 9 जनवरी, वो यहां पे फालतू की है,
मतलब एक दिन अगर यहां पे डिले हो भी गया, ये वाला जो काम था सी, वो अगर 4 जनवरी को भी शुरू करता मैं, तो भी कोई हर्ज नहीं था, तो भी कोई हर्ज नहीं था, अगर मैं इसको 4 को भी शुरू करता। बात समझ आई या नहीं? तो हमारा क्रिटिकल पाथ कौन सा हो गया? ये वाला हो गया, यहां आप डिले नहीं कर सकते। ऊपर वाला कौन सा हो गया? हमारा हो गया ए बी डी एफ। ए बी डी एफ इज क्रिटिकल पाथ। ये क्या है? क्रिटिकल पाथ। पाथ यार मेरा ना बहुत दिमाग में रहता है कि पता नहीं आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा। ये बहुत बड़ी टेंशन रहती है, बहुत बड़ी टेंशन रहती है। ठीक है, मेरे दिमाग में यही रहता है कि यार पता नहीं आपको समझ आया या नहीं आया। ठीक है, प्लीज रिपीट सर, रिपीट कर देते हैं, ध्यान से सुनना। अगर आप डेट के हिसाब से चलोगे तो आपको समझ आ जाएगा, नहीं तो नहीं समझ आएगा। बड़े ध्यान से समझना। करना कुछ नहीं, आपने सिर्फ दिन देखने हैं बस। 1 जनवरी को स्टार्ट किया काम, 1 जनवरी को स्टार्ट किया। ए काम 2 दिन का है, 2 दिन का मतलब 1 जनवरी और 2 जनवरी, ये काम हमारा हो जाएगा। मान लीजिए ए जो है वेल्डिंग का काम है, ए जो है वेल्डिंग का काम है। मैं ऐसे लिख देता हूं, कुछ भी, मैं कुछ भी लिख रहा हूं, ऐसा जरूरी नहीं है। ए काम कब किया? 1 जनवरी और 2 जनवरी, 2 जनवरी काम किया। अब बी काम जो है वो 3 दिन का, यहां 3 दिन लिखा हुआ है, 3 दिन लिखा हुआ है। 2 को तो ये खत्म हुआ है। बी जो है हमारे पास वो है, मान लीजिए कास्टिंग का है, कास्टिंग का काम है, और वो है बी, और वो है हमारा 3 दिन का, ये लिखा हुआ 3 दिन, ये देख लीजिए अगर आपको नहीं पता लगा 3 दिन। तो हमारा कब होगा? 3 जनवरी, 4 जनवरी और 5 जनवरी। तो ये हमारा 3 दिन ये काम चलेगा। ओके, और उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है, मान लीजिए ये, हाँ, उसके बाद आ रहा है डी। डी काम जो है, मान लीजिए मैं कहता हूं ड्रिलिंग का काम है, ड्रिलिंग का काम है। ओके, ड्रिलिंग जो है वो कब चलेगी, कितने दिन चलेगी? 4 दिन, 4 दिन, ये 4 लिखा हुआ है। ठीक है, डी जो है 4 दिन, ये देख लीजिए। तो कौन सा? 6 जनवरी, 7 जनवरी, 8 जनवरी। मैं इतना आराम से मैंने कभी नहीं समझाया आज तक। ठीक है, आज तक नहीं समझाया मैंने, 4 दिन के लिए ना। तो 9 जनवरी, 9 जनवरी ये हो गया। अब मान लेते हैं एफ काम जो है, एफ जो है, एफ वो है मान लीजिए असेंबल करने का, सब कुछ असेंबल करने का काम है। एफ जो है असेंबल करने का काम है, असेंबल। तो असेंबल करते वक्त अगर देखें तो एफ है, और उसको कितने दिन लग रहे हैं? 4 दिन। वो कब शुरू कर सकते हैं ये काम? शुरू कर सकते हैं 10 जनवरी को शुरू हो सकता है, तो इससे लेट नहीं हो सकते। 10 जनवरी और 4 दिन का है, 11 जनवरी, 12 जनवरी और 13 जनवरी। तो ये हमारा क्या होगा? ये हम इतने में खत्म कर देंगे। लेकिन दूसरी तरफ इधर देखिए, इधर देखिए तो वेल्डिंग वाला काम जो है, मैं दोबारा लिख रहा हूं वेल्डिंग वाला काम, ओके, ताकि आपको समझ आ सके। वेल्डिंग वाला काम मैं दोबारा लिख रहा हूं, वेल्डिंग। इस रास्ते से अगर जाओगे आप, तो ए काम जो है वो 1 जनवरी और 2 जनवरी को खत्म हो जाएगा। अब देखो, मैं शुरू करता हूं ये वाला काम सी। सी जो है मैं मान लेता हूं कि कास्टिंग और ड्रिलिंग, वेल्डिंग, बोरिंग का काम है, बोरिंग, बोरिंग का काम है। बोरिंग जो है वो सी काम है, और वो कब शुरू कर सकते हैं? 3 जनवरी को अगर मान लो शुरू कर दिया, मान लीजिए 3 जनवरी को शुरू कर दिया, 4 जनवरी को भी किया और 5 जनवरी को भी किया। क्यों? क्योंकि 3 दिन का है, ये देखो 3 दिन का है, 3, 4 और 5 ये कर दिया। 6 को ये शुरू करना है, ई जो है 6 को शुरू हो जाना चाहिए। ई जो है बोरिंग जो है, मैं मानता हूं बोर है ना, तो ये मान लीजिए ग्राइंडिंग का काम है, ग्राइंडिंग, ग्राइंडिंग का जो काम है वो शुरू होना चाहिए। वो ई काम जो है वो 6 को स्टार्ट होना चाहिए, 6 जनवरी। ठीक है, 6 जनवरी, 7 जनवरी और 8 जनवरी। ठीक है, 6, 7 जनवरी और 8 जनवरी।
8 जनवरी, ठीक है। और इसको थोड़ा सा मैं इधर ले जाता हूं, अलग कर देता हूं इसको, ओके, लीजिए। अब समझ आ रहा है? अब देखो बड़े ध्यान से, अब ये काम खत्म हुए 8 जनवरी को, यहां तक पहुंच गया, मतलब इस रास्ते से हमारे पास एक दिन पड़ा है, क्योंकि ये तो असेंबली का काम जो 10 जनवरी को शुरू होना है, क्योंकि ये काम ही नहीं खत्म होगा 10 जनवरी तक। 10 जनवरी को असेंबली का काम शुरू होना है, जो आपने इधर से बनाया, जो इधर से बनाया, दोनों यहां पे जुड़ने हैं आकर। तो आपने इधर से पहले ही 8 जनवरी को खत्म कर दिया काम। 9 जनवरी को आराम से मिस्त्री बैठ गया, अच्छा ये ले भाई, आराम से बैठो, वो ही नहीं काम, उसका ही नहीं खत्म हुआ, मैं कहां से करूं, उसने ही नहीं खत्म किया, मैं कैसे कर सकता हूं, मैं आराम से बैठा हूं। यहां से आराम से बैठे मस्ती मार रहे हैं। तो आप कहोगे यार ये क्या हो गया, ये एक दिन का फालतू का वेस्ट हो गया। और इधर वाले जो वर्कर थे ना, ये वाले आराम से बैठे हैं धूप में, आपके खून जल रहा है। क्यों वहां पता लगे आपकी 50,000 रुपए सैलरी चली गई एक दिन की, आपके 50 मजदूर थे वहां पे, 50 या 100 मजदूर जो काम कर रहे थे, वो आराम से धूप में बैठे हैं। खून सड़ रहा है मालिक का पूरा खून सड़ रहा है कि यार साला एक दिन वहां पे। और इसका मतलब क्या हो गया कि अगर ये 3 जनवरी की बजाय 4 जनवरी को भी स्टार्ट होता, मतलब एक दिन हम पहले ना शुरू करके 4 को भी स्टार्ट करते, तो भी हमारा काम चल जाता। तो इसको हम कह देते हैं फ्लोट। इसको हम क्या कहते हैं? फ्लोट। ये 4 जनवरी को भी स्टार्ट कर देते तो भी हमारा काम डिले नहीं होना था। ये हमारा 6 जनवरी को हो जाता, ठीक है, ये 7 जनवरी को हो जाता, ये 8 जनवरी को हो जाता, ये 9 को हो जाता, ठीक है, 9 को खत्म हो जाता, और 10 को असेंबली कर देते। तो ये एक दिन का फ्लोट निकल आया, इसको हम कह देते हैं फ्लोट, इसको हम फ्लोट कहते हैं। और यहां पे कोई फ्लोट नहीं है इस रास्ते में। 1 जनवरी को काम स्टार्ट तो मतलब स्टार्ट, 3 को स्टार्ट मतलब स्टार्ट, 6 को स्टार्ट तो मतलब स्टार्ट, 10 जनवरी को स्टार्ट तो मतलब स्टार्ट। इस रास्ते पे कोई भी फ्लोट नहीं है, इस रास्ते में नो फ्लोट। इसको फ्लोट बोलते हैं। फ्लोट क्या है कि लाइक फ्लोट कर रहा है, ये इधर उधर हो भी गया, ये आगे चला गया, वो पीछे आ गया, तो कोई टेंशन नहीं है। लेकिन इधर कोई चक्कर नहीं है ना। जर्दा लगा रहे हैं, अच्छा ठीक है। अब देखो यहां कोई फ्लोट नहीं है, यहां फ्लोट है, यहां पर फ्लोट है। और जहां कोई भी फ्लोट नहीं होता, जिस रास्ते पर द वे जो रास्ता, द वे having no float, जिसमें कोई भी फ्लोट ना हो, जिस रास्ते में द वे हैविंग नो फ्लोट इज कॉल्ड क्रिटिकल पाथ कहलाएगा। कौन सा? ये क्रिटिकल पाथ कहलाएगा। तो ये क्रिटिकल पाथ है कौन सा? जिसमें कोई भी फ्लोट नहीं है। तो इस रास्ते में कोई भी फ्लोट नहीं है, इस रास्ते में। लेकिन इस रास्ते में फ्लोट है, एक फ्लोट है। तो हम स्टार्ट कर सकते थे 4 जनवरी को भी। तो ये जो लेट स्टार्ट कर सकते थे और जल्दी से जल्दी स्टार्ट कर सकते थे, दोनों का नाम दिया गया। इसको दिया गया अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम और इसको नाम दिया गया लेटेस्ट स्टार्ट टाइम। इसको नाम दिए गए अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम और लेटेस्ट स्टार्ट टाइम। अर्लीस्ट, जल्दी से जल्दी हम शुरू कितना कर सकते हैं। आप कहता है सर 3 जनवरी को हम स्टार्ट कर दे तो बहुत अच्छा है। यार लेट हो सकता है, कुछ थोड़ा सा लेट कर सकते हैं। सर कहता है 1 दिन का फ्लोट है इसके अंदर, लेटेस्ट आप शुरू कर 4 जनवरी को, अब 1 दिन का फ्लोट है हमारे पास, 4 जनवरी को आप स्टार्ट कर सकते हो। तो 2 नाम दिए गए इसको। इस डेट को नाम दिया गया अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम और इसको दिया गया लेटेस्ट स्टार्ट टाइम। और दोनों का जो आपस में डिफरेंस है उसी को कहते हैं फ्लोट। यार मेरे बच्चे, मुझे नहीं पता, देखो एक तो दिक्कत यही आती है, लाइव आने वाले बच्चे बहुत कम होते हैं और बाद में रिकॉर्डिंग देखने वाले ज्यादा होते हैं। मेरे भाइयों, जो भी मेरी रिकॉर्डिंग देख रहे हैं वो हमेशा टीचर को बताते रहा करो, ऐप में
व्हाट्सएप पे कहीं पे भी आपकी सर मैंने रिकॉर्डिंग देखी थी और इसका ये चीजें मुझे अच्छी लगी, समझ आया, तो हमें पता लग जाता है कि आप अच्छी तरह से देख रहे हैं। ओके, चलिए अब देखिए, ये जो आप डेट देख रहे हो ना, ये डेट लेट कर सकते थे जो, तो आपकी जो 3 जनवरी थी ना, 3 जनवरी ये है अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम, अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम। और ये 4 जनवरी जो है उसको कहते हैं हम लेटेस्ट स्टार्ट टाइम, लेटेस्ट स्टार्ट टाइम। और अगर आप इसको इवेंट को खत्म करोगे, देखो 5 जनवरी को आप खत्म कर सकते थे जल्दी से जल्दी, अर्लीस्ट स्टार्ट खत्म कर सकते हैं 5 जनवरी को, और लेट कितना कर सकते हो, 6 जनवरी को खत्म कर सकते हो। तो इसको कह देते हैं, ये जो 5 जनवरी है, 5 जनवरी ये क्या है, लेट, ये है अर्लीस्ट फिनिश टाइम, फिनिश टाइम। और 6 जनवरी क्या है, 6 जनवरी है लेटेस्ट फिनिश टाइम, लेटेस्ट फिनिश टाइम। ठीक है जी, ठीक है। तो ये जो होते हैं, इन दोनों के बीच का माइनस कर दें तो ये होता है फ्लोट, फ्लोट। तो फ्लोट क्या हो गया, फ्लोट हो गया, चाहे इन दोनों को आपस में माइनस कर दो, किसको, अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम लेटेस्ट स्टार्ट टाइम को माइनस कर दो, माइनस लेटेस्ट स्टार्ट टाइम, इसको माइनस कर दो, या इन दोनों को माइनस कर दो, दोनों ही फ्लोट होते हैं, फ्लोट होते हैं। तो अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम, अर्लीस्ट फिनिश टाइम और लेटेस्ट फिनिश टाइम। लेट कितना कर सकते हो और जल्दी कितना कर सकते हो, तो आपको समझ आ जाएगा कि ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। तो फ्लोट यहां पर है एक दिन का, देखो एक दिन का फ्लोट है, 3 जनवरी 4 जनवरी, एक आप जल्दी से जल्दी 3 जनवरी को शुरू कर सकते थे, लेट चलो 4 जनवरी को कर लेंगे, कोई बात नहीं, तो भी प्रोजेक्ट डिले नहीं हो रहा, तो यहां पे फ्लोट है हमारे पास, एक का फ्लोट है। लेकिन अगर यहां देखोगे, दूसरी तरफ आप देखोगे, इनमें कोई भी फ्लोट नहीं है। आप 1 जनवरी को स्टार्ट करोगे, 3 जनवरी को स्टार्ट करोगे, इनमें कोई भी अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम और लेटेस्ट स्टार्ट टाइम सारे सेम है, अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम लेटेस्ट स्टार्ट टाइम सेम है, फिनिश टाइम भी सब सेम है, तो हमारे पास फ्लोट 0 होता है इसके अंदर।